हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 1 फरवरी है और आपको निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल के 2 और मॉड्यूल की लिंक प्राप्त हो गई है। मॉड्यूल नंबर 9 और मॉड्यूल नंबर 10 की लिंक प्राप्त हो गई है। अपनी वीडियो में मैं लिंक दे रहा हूं, आप इस प्रशिक्षण को पूरा कीजिए। और मॉड्यूल 9 जो कि बुनियादी संख्यात्मकता है, इसमें गतिविधि 2 के 4 प्रश्न हैं और गतिविधि 4 के 3 प्रश्न हैं तथा आकलन के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं। आप इस वीडियो की मदद से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल 9 की गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। आइए देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। और आप देखिए, नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जो संख्या पूर्व अवधारणाओं, क्रमांकन, एक संग एक संगतता, वर्गीकरण में से किसी एक से संबंधित हैं। इनमें से सही विकल्प चुनें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक बच्चे को अलग अलग लंबाई की 8 छड़ें दी जाती हैं और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण क्रम 1 से 1 पत्राचार। तो यहाँ राइट आंसर होगा 1 से 1 पत्राचार। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। खेलते समय बच्चे को एक डिब्बे में त्रिभुज और दूसरे डिब्बे में वर्ग रखने को कहा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? क्रम एक संग एक संगतता या वर्गीकरण। तो दोस्तों, इसे वर्गीकरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है। एक बच्चा समूह में जितने बच्चे हैं उतने पत्ते बिछा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इसे कहेंगे एक संग एक संगतता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। एक बच्चे को एक पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है, उदाहरण के लिए 2 मन की एक टहनी, 2 मन की एक टहनी इत्यादि। तो ये क्या कहलाएगी? एक संग एक संगतता या क्रम। तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्रम। इस तरह से जो है आपके ये कंप्लीट हो गया 4 प्रश्न और आपको पूरे 4 अंक जो है प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे गतिविधि नंबर 2, गतिविधि नंबर 4, 2 तो हो गया। गतिविधि नंबर 4 में 3 प्रश्न हैं, तो जिसका पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्निंग का कौशल नहीं है? तो जैसा कि आपको आंसर दिख रहा है, बेतरतीब ढंग से वस्तुओं को चित्रित करें, ये सही है। फिर दूसरा प्रश्न है। गणित का वह क्षेत्र जिसमें आकार, स्थान, स्थिति, दिशा, गति के बारे में समझ शामिल है, वो कहलाता है दोस्तों स्थानिक समझ। फिर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, चिन्हों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वह कहलाता है गणितीय सोच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 3 प्रश्न हो गए, आपको यहाँ पर 3 अंक मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्नोत्तरी में चलते हैं और उसके प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो जैसा कि आपको आंसर यहाँ पर दिख रहा है, गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। फिर अगला प्रश्न है। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संख्या की नाम याद रखना। अगला प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी आयत वर्ग होते हैं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं, संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? तो गुणा और भाग पूरक हैं, जोड़ और घटाव, जोड़ और गुणा, घटाव और गुणा। तो घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है। पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना, इससे बचना चाहिए। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है कौन सा? दूसरा स्तर है दोस्तों अनौपचारिक परिणाम। फिर अगला प्रश्न होगा। एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों सुबिटाइजेशन। फिर अगला प्रश्न है। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका राइट आंसर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। नेक्स्ट प्रश्न है। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? तो सीधी सी बात है 4 चौक 16, 4 बार जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न होगा। गणन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नंबर के नाम लिखता है, ये नहीं कर रहा होता है।
प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। फिर अगला प्रश्न होगा, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्गीकरण। फिर अगला है सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता ही सुबिटाइजेशन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्याओं को पढ़ने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना, तो इसको क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, चौथा, तीसरा और उसके बाद फिर आएगा दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? तो अंक जानना ये आपका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसे घटाव के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। फिर अगला प्रश्न होगा, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है किस लिए? वस्तुओं को उनकी विशेषता से पहचाने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्डिनल संख्या के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डेटा का निर्माण। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो रट कर याद करना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? तो समूहन में एक संग एक संगतता शामिल नहीं होती। शालेय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा संख्या नामों को बोलना। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में कुल जो है 27 प्रश्न हैं। बाकी प्रश्न जैसे ही प्राप्त होते हैं मैं आपको जरूर प्रेषित करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।